आदाब अर्ज है दोस्तों, मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आप ही के पसंदीदा शो अक्सर रसोई में। दोस्तों, हर इंसान की दूसरे इंसान पर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसे राह दिखाने की, उसकी मदद करने की। जितनी हो सके हमें दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करूं आपको कुछ उम्दा और लजीज पकवान सिखाकर। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी पहली रेसिपी है चिकन स्टेक्स विद मशरूम सॉस। चिकन स्टिक्स बनती हैं चिकन के कीमे से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक जार लेंगे मिक्सी का, उसमें डालेंगे चिकन कीमा। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के आसपास चिकन कीमा लिया है। चिकन कीमा डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे आप। इसको चलाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। और अब इस चिकन के अंदर हम मिक्स करेंगे ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी में चलाकर बनाए हैं और ये तकरीबन 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, तकरीबन 2 बड़े चम्मच प्याज के बारीक कटे हुए, 1 से 2 छोटे चम्मच धनिया, ¼ टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 से 2 छोटी हरी मिर्च और इसको स्पाइसी और टैंगी बनाने के लिए कैप्सिको या रेड पेपर सॉस और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है आपने। और मिक्स करने के बाद हम इसकी शेप बनाएंगे। इसे ऐसे गोल करके फिर आप फ्लैट कर लें। तो दोस्तों, इसी तरह बाकी का कीमा जो है उसकी भी आप इसी तरह शेप बनाकर रख लें। इस तरीके से हमने सारी शेप बना ली है। तो आइए इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। एक पैन गरम करें और उसमें डालें तेल। इतना तेल डालना है कि उसका बेस अच्छे से कवर हो जाए। तेल को अभी गरम होने देते हैं। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, इसमें स्टेक्स को फ्राई करते हैं।
दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इसे ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना है। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि चिकन जो है अंदर तक कुक हो जाए। दोस्तों इस डिश का शुमार अमेरिकन डिशेस में किया जाता है, लेकिन अब अमेरिका के साथ साथ ये आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। तो ये लाल हो गया है और अब इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों आप जब भी फ्राई करें तो ध्यान रखें कि जब आपने इसको निकालना है तो किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकालें। बाकी के स्टेक्स भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे आप। दोस्तों ये सारी स्टेक्स फ्राई हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसे सर्व किया जाता है मशरूम सॉस के साथ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बिना मशरूम सॉस के भी सर्व कर सकती हैं। इसको बर्गर पैटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बनाएंगे इसको सर्व करने के लिए मशरूम सॉस। मशरूम सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम गरम करेंगे बटर। इसी के साथ आप डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच लहसुन, लहसुन के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। ज़्यादा प्याज नहीं डालना, थोड़ा सा, 1 बड़ा चम्मच प्याज का। और अब इसको थोड़ा हिलाने के बाद आप इसमें डालेंगे कटे हुए मशरूम्स। ये 4 से 5 मशरूम्स लिए हैं मैंने। ये मशरूम्स को हमने तब तक पकाना है जब तक कि मशरूम्स गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो ये मशरूम्स ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मैदा। इसको आपने हिलाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक कि मैदे की खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। इसमें तकरीबन आधे से 1 मिनट लगेगा। आपने ध्यान रखना है कि मैदा जले नहीं, बहुत जल्दी ये पक जाता है मैदा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, 1 कप पानी के आसपास। इसको अच्छे से आप हिला लें और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। 1 छोटा चम्मच नमक डाला है मैंने इसमें। 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप का। और इसमें डालेंगे थोड़े से हर्ब्स में मैंने यहाँ पर ड्राइड बेसिल लिया है। इसकी जगह आप तुलसी भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे वोर्सेस्टरशायर सॉस। ये जो सॉस है ये बनती है इमली से और इसमें थोड़ा सा विनेगर और अनियन का भी फ्लेवर होता है। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी सॉस की तरह होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सॉस गाढ़ी हो रही है। ये हमने जो मैदा डाला था इस सॉस के अंदर वही इसको गाढ़ा बना रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया। धनिया के अलावा आप इसमें पार्सले या बेसिल कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
दोस्तों ये सॉस तैयार हो चुकी है, पैन बंद कर देते हैं। और अब हमने इन सब चीज़ों को सर्व करना है। तो इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले हम प्लेटर में अरेंज करेंगे स्टेक्स को। और इसके ऊपर से डालेंगे मशरूम सॉस जो कि हमने अभी बनाई है। ये इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे गिराई जाती है। दोस्तों ये काफ़ी लजीज रेसिपी है और ये आपको खाने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी और लजीज के साथ साथ ये काफ़ी फिलिंग है। इसे आप डिनर में खा सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी अपनी पसंद का सूप बनाएं और इसके साथ आप उसे एंजॉय करें। गार्निश करेंगे इसे धनिया के पत्ते से। तो लीजिए जनाब, तैयार है चिकन स्टेक्स विद मशरूम सॉस। दोस्तों मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप मेरी बताई गई रेसिपीज को घर पर ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली के साथ इसका लुत्फ उठाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से देखिए इस रेसिपी का रिकैप। चिकन स्टेक्स विद मशरूम सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मुर्ग का कीमा, 2 बड़ा चम्मच कटी हुई प्याज, 1 से 2 छोटे चम्मच हरा धनिया, 1/4 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस चूर किए हुए यानी कि ब्रेड क्रम्स, कुछ बूंदे कैप्सिको सॉस की, 1 से 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई और नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। मशरूम सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1/4 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, 4 से 5 अदद मशरूम कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच मैदा, 1 कप पानी, 3 छोटे चम्मच वॉरचेस्टर सॉस, 1 छोटे चम्मच टमाटर का सॉस, आधा छोटे चम्मच तुलसी सूखी हुई, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका और हरा धनिया गार्निश के लिए। सबसे पहले मुर्ग के कीमे को मिक्सी में पीस लें, उसे एक बर्तन में निकाल लें और मिलाएं ब्रेड क्रम्स, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, लहसुन का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च, कैप्सिको सॉस और काली मिर्च। इस मुरक्कब को फ्लैट डिस्क की शक्ल दें और हल्के आंच पर तल लें जब तक कि पक न जाए। मशरूम सॉस बनाने के लिए पैन में मक्खन गरम करें, उसमें डालें लहसुन का पेस्ट, कटी हुई प्याज, कटा हुआ मशरूम और तब तक पकाएं जब तक सुनहरा रंग न हो जाए। फिर डालें मैदे को और खुशबू आने तक पकाते रहें। उसमें मिलाएं पानी, नमक, टमाटर का सॉस, सूखी हुई तुलसी, वॉरचेस्टर सॉस और हरा धनिया। पके हुए चिकन स्टेक्स को प्लेटर में सजाएं और उसके ऊपर इस मशरूम सॉस को डाल दें। गार्निश करें हरा धनिया से। लीजिए तैयार है चिकन स्टेक्स विद मशरूम सॉस। तो नोट कर लिया आपने इसे बनाने का तरीका। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है। बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। वेलकम बैक, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। तो दोस्तों अब कुछ बातें हो जाए फूड ट्रेंड से मुताल्लिक। तो आइए नजर डालते हैं इस मालूमात पर। गौर फरमाएं क्योंकि ये आपके काम आएगा सेहतमंद जिंदगी के लिए। बालों की शक्ल और सेहत बहुत हद तक निर्भर करती है हमारे डाइट पर, यानी कि हम क्या खा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सेहतमंद बालों के लिए आप क्या खा सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी आपके बालों को ड्राई कर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अपने डाइट में शामिल करें हरी सब्जियां, हरे सलाद, चुकंदर और ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, अपने ग्रीन्स और सब्जियों में नींबू का रस जरूर डालें क्योंकि इससे आयरन जज्ब होता है। विटामिन ए बालों के सेहत के लिए जरूरी होता है। ये आपको मिलेगा गाजर, हरी सब्जियां या सलाद, नारंगी और कद्दू में। खुबानी में भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन सी बालों की ग्रोथ और रंगत को बरकरार रखता है। इसके लिए आप अमरूद जरूर खाएं क्योंकि इसमें 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है नारंगी, आम और नींबू के बजाय। आंवला भी विटामिन सी का अच्छा जरिया है। नारियल का तेल आपके बालों के लिए अच्छा होता है। कच्चे नारियल को अपने डाइट में शामिल करके आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रॉपर डाइट के अलावा अपने बालों को सही एक्सरसाइज देना भी ना भूलें, जैसे मसाज वगैरह।
ताकि आपके सिर की खाल तक ब्लड फ्लो करे, जिससे ये और अच्छे से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थे फूड ट्रेंड्स। तो अब रुक करते हैं आपके खतों की ओर। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है संगीता सिन्हा ने जयपुर से। ये लिखती हैं वे जब भी सब्जी बनाती हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज ना हो तो उसका कोई उपाय बताएं। संगीता, आप जब भी हरी सब्जी बनाएं तो तेल गरम जब आप करती हैं तो उसमें सबसे पहले हल्दी डालें, फिर उसमें सब्जी डालेंगी तो उससे सब्जी का रंग बरकरार रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं हम आज का दूसरा खत। दूसरा खत लिखा है मानसी ने कोलकाता से। ये लिखती हैं कि किचन वॉश बेसिन की सफाई कैसे की जाए। मानसी, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मार्केट में काफ़ी डिटर्जेंट्स और लिक्विड मिलते हैं सफाई के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर घर पर किचन के सिंक को साफ करना चाहें तो आप नींबू और सिरके की मदद से कर सकती हैं। किचन सिंक में सबसे पहले आप सिरका डालें। सिरका डालने के बाद आप उसे नींबू से अच्छे से रगड़ दें। इससे आपका सिंक काफ़ी अच्छा साफ हो जाएगा। उम्मीद है ये टिप आपके काम आएगा। इसी के साथ लेते हैं हम आज का आखिरी खत। आखिरी खत लिखा है रिजवाना जायदी ने पटना से। ये कहती हैं कि वह जब भी फूल गोभी बनाती हैं तो उसका कलर बदनुमा हो जाता है, कोई उपाय बताएं। रिजवाना, आप जब भी फूल गोभी बनाएं तो आप ऐसा करिए, जब आप गोभी पका रही हो, जब गोभी आधी पक जाए तो आप उसमें थोड़ा सा दूध या सिरका डाल सकती हैं। उससे गोभी का रंग बिल्कुल बरकरार रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। तो इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेजबान रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों, अगर आपको चॉकलेट खाना बेहद पसंद है तो अगली रेसिपी खास आपके लिए आइस चॉकलेट क्रीम। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर जार में मैं डाल रही हूं 2 कप दूध, और इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा कप आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम, और 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉफी, इंस्टेंट कॉफी पाउडर, और हस्बे जायका लेंगे हम इसमें चीनी। यहाँ मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच चीनी के डाले हैं, और इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप, 1 से 2 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप के, और अब इस मुरक्कब को चला देते हैं। तो दोस्तों ये मुरक्कब तो तैयार हो गया है। अब हमने ग्लासेस को चॉकलेट सॉस से लाइन करना है। और मैं आपको बता दूं कि चॉकलेट काफ़ी मुफीद है आपकी सेहत के लिए, लेकिन इसको उतना ही खाना चाहिए जितना की ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है। चॉकलेट जो है हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करती है और हमें रिलैक्स करती है। तो अब लाइन कर लेते हैं चॉकलेट से ग्लासेस को। तो इस तरीके से आप ग्लास को टेढ़ा पकड़ें और इसे घुमाते रहें। और अब हम इसमें डालेंगे ये मुरक्कब जो हमने अभी बनाया था। इसमें दूध, आइसक्रीम, कॉफ़ी और चॉकलेट है। और यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम है, इसकी जगह आप आइसक्रीम का ब्लॉब भी डाल सकते हैं। और गार्निश करेंगे हम चॉकलेट राइस के साथ। तो दोस्तों लीजिए, तैयार है गर्मियों के लिए बेहद ही रिफ्रेशिंग और फिलिंग आइस चॉकलेट क्रीम। हालांकि इस रेसिपी को बनाना है बेहद ही आसान, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बनाने का तरीका दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए इस रेसिपी का रिकैप। आइस चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप या सॉस,
1 कप वनीला आइसक्रीम, 3 छोटे चम्मच इंस्टेंट कॉफी का पाउडर, 2 कप ठंडा दूध, 2 बड़ा चम्मच फेटा हुआ क्रीम, चीनी हस्बे जायका और गार्निश के लिए चॉकलेट राइस। सबसे पहले मिक्सी में दूध, आइसक्रीम, कॉफी पाउडर, चीनी और चॉकलेट सिरप को मिला लें। सर्विंग ग्लास में चॉकलेट सॉस की लाइनिंग दें, उसमें तैयार किए गए चॉकलेट के मुरक्कब को डाल लें। ऊपर से डालें फेटा हुआ क्रीम और उसे गार्निश करें चॉकलेट राइस छिड़क कर। लीजिए तैयार है आइस चॉकलेट क्रीम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। अब वक्त आ गया है आपसे रुखसत होने का, क्योंकि हम पहुँच गए हैं प्रोग्राम के आखिर में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।